हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिखर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से एक डीआई की सीरीज चलाने वाला हूं। इस डीआई की सीरीज का पहला क्वेश्चन पाई चार्ट का हमने लिया है। पाई चार्ट की डीआई डीआई मतलब क्या होता है? डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है। इस चार्ट में कितने कर्मचारियों की संख्या है? कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? 8000 है। कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? 8000 है। 8000 है टोटल कर्मचारियों की संख्या। 8000 लोगों को अलग अलग सेक्टर में 6 सेक्टर में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है, जिसमें उत्पादन को 32% दिया गया है, मार्केटिंग को 14%, एचआर को 12%, अकाउंट को 18%, आईटी को 8%, बिक्री को 16%। अलग अलग सेक्टर में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। ये सब टोटल मिला के 16 हो गया हमारा। कितना हो गया? 16 हो गया, प्लस 8 हो गया, प्लस 18 हो गया, प्लस 12 हो गया, प्लस 32, प्लस 14। ये सब मिला के टोटल कितने परसेंट हो जा रहे हैं? 100%। क्या किया गया? इन्हीं सब 100% में इन सबको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। 100% की वैल्यू क्या या क्या दे रखा है? कर्मचारियों की कुल संख्या 8000, मतलब 100% की वैल्यू कितना है? 8000 है। 100% की वैल्यू अगर 8000 है तो 1% की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। 8000 बटे क्या हो जाएगा? 100। 8000 बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 1% की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1% की वैल्यू 80 आ गई। इतना हम नोट कर लेते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन 1 हमारा क्या है? अकाउंट और मार्केटिंग विभाग। क्या है? अकाउंट और मार्केटिंग विभाग में मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? देखते हैं अकाउंट में कितने लोग हैं। अकाउंट में 18%। कितने हैं? 18%। अकाउंट में 18% दिख रहे हैं हमारे। 18% अकाउंट में हो गए। और मार्केटिंग विभाग में कितने हो गए? 14%। कितने हो गए? 14%। मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जा रहे हैं? 18 और प्लस 14। 18 14 कितना हो जाएगा हमारा? 32% क्या हो जाएंगे? दोनों विभाग मिलाकर कर्मचारियों की टोटल संख्या हो जाएगी। अब देखो 1% की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है? 1% की वैल्यू 80 निकाल रखा है। इन दोनों मिला के सेक्टर विभाग में मिला के कितने लोग हो रहे हैं? 32%। अगर 1% की वैल्यू 80 है तो 32% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 32 गुणे 80 बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 जीरो हमारा हो जाएगा 320 गुणे 8 कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 8 जीरो जीरो, 8 दूना 16 को 6, 8 तिया 24, 8 तिया 24, एक कितना हो जाएगा? 25। कितना आ गया हमारा? 2560 टोटल आ गया कर्मचारियों की संख्या, जो कि हमारा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। क्लियर? कितने आ गए कर्मचारियों की संख्या? 2560 आ गई। तो इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्पादन और बिक्री विभाग में कर्मचारियों की संख्या के मध्य अंतर कितना है? अब देखते हैं उत्पादन में कितने परसेंट दिख रहे हैं। उत्पादन में 32%। उत्पादन कितने परसेंट दिख रहे हैं? उत्पादन में 32% दिख रहे हैं। और बिक्री विभाग में कितने परसेंट दिख रहे हैं? 16%। तो इन दोनों का अंतर पूछा है तो हम भी अंतर कर देंगे। उत्पादन हो गया 32% माइनस 16% किसका हो गया? बिक्री विभाग का। 16% कर देंगे बराबर कितना आ जाएगा? 16%। कितना आ जाएगा? 16%। और हमें अच्छे से पता है कि 1% की वैल्यू कितना है? 80 है। और इन दोनों का मिला के टोटल डिफरेंट कितना आ रहा है? 16। तो क्या कर देंगे हम? 16 गुणे 80 कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 16 जीरो जीरो और 16 अट्ठे कितना होता है? 128। 16 अट्ठे 128 हमारा क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी क्लियर दिख रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? एचआर विभाग में कर्मचारियों की संख्या का एचआर विभाग में कर्मचारियों की संख्या का बिक्री और मार्केटिंग विभाग में मिलाकर कर्मचारियों की संख्या से एचआर विभाग में कितने कर्मचारी दिख रहे हैं? एचआर विभाग में 12% कर्मचारी दिख रहे हैं। कितने? 12%। एचआर विभाग में कर्मचारियों की संख्या का
बिक्री और मार्केटिंग, बिक्री और मार्केटिंग का बोल रहा है, इन दोनों को क्या करता है, एक दूसरे को मर्ज करके, इसके एचआर के साथ बिक्री और मार्केटिंग को मर्ज करके। बिक्री में कितना है, 16 है, बिक्री में 16% प्लस मार्केटिंग में कितना है, 14% है। इन दोनों का रेशियो यही पूछा है, रेशियो कितना होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 12%, रेशियो 16 और 14 मिला के 30, ठीक है। इन दोनों को हम काट देंगे, 6 दूना 12, 6 पंजे 30, क्या आ जाएगा रेशियो हमारा, 2:5। ये क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। एचआर विभाग में कर्मचारियों की संख्या, एचआर विभाग में कर्मचारियों की संख्या उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। देखते हैं एचआर विभाग में कितने दिख रहे हैं, एचआर विभाग में कितने हैं, 12% है। एचआर विभाग में 12%। कर्मचारियों की संख्या उत्पादन विभाग में कर्मचारियों, उत्पादन कितने हैं, 32%, उत्पादन में 32% है, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि एचआर विभाग में कर्मचारियों की संख्या उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक या कम है। एचआर में कितने दिख रहे हैं आपको, 12% दिख रहे हैं और उत्पादन में 32%। अब ये बताइए कि 12 32 से कितना कम दिख रहा है, 12 32 से 20 कम दिख रहा है, तो वही 20 बटा के 32 गुणे 100 कर दें, कितना आ जाएगा 65.5, मतलब 65 सही 1/2% आ जाएगा, ठीक। और एक चीज हमेशा यहाँ से ध्यान रखना कि जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा नीचे होता है, जिसका किया जाता है वो हमेशा ऊपर रहता है। जिससे किया जाता है वो हमेशा नीचे रहता है, जिसका किया जाता है वो हमेशा ऊपर रहता है। तो ये हमने पूछा है कि 12 मतलब 12% 32 का कितना परसेंट है, तो ये बताइए 12 32 से कितना कम दिख रहा है, 20% कम दिख रहा है। तो यही 20 32 का क्या परसेंट है, 32 का कितना है 12.5%, मतलब 62.5% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकाउंट कम एचआर कम मार्केटिंग और उत्पादन विभाग में मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या का औसत कितना है। देखो अकाउंट में कितने दिख रहे हैं आपको, अकाउंट में 18%, एचआर में 12%, एचआर में 12% और मार्केटिंग में 14%। अगला क्या है हमारा, उत्पादन में 32%। इन्हीं सबका क्या पूछा है, इन्हीं सबका औसत पूछा है। तो औसत पूछा है मतलब इन सबको हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, औसत में जितनी संख्याएं रहती हैं उन सबको जोड़कर जितनी संख्या रहती है उससे भाग देते हैं। कितना हो गया, 18 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 32 हो गया। 18 12 कितना हो जाएगा 30, और 30 और 32 और 14 कितना हो जाएगा 46। टोटल कितना हो जाएगा हमारा 76%। क्या हो जाएगा 76%। कितनी संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या। चार संख्या तो 76 में 4 से भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा 19% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19%। 19% हमारा एवरेज आ गया। लेकिन वो पूछा है कि टोटल संख्या कितनी होगी। अगर 19% आ गया, 1% की वैल्यू कितनी है 80 है, तो 19 गुणे 80 कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19 0 19 अट्ठे कितना होता है, 19 अट्ठे कितना होता है, 19 अट्ठे 152 हो जाता है। 19 अट्ठे 152, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में क्लियर दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।